गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और टाइम हो रहा है शाम के 7 और मैं यहाँ पर बना रही थी इवनिंग टी। और साथ में मैंने एक साइड कर लिया है पानी को हल्का गुनगुना और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है, क्योंकि इसमें मैं सोक करने वाली हूँ सोयाबीन। आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ डिनर में। तो बस वही मैंने सोयाबीन पानी में डाल दी हैं और इन्हें हम अच्छे से सोक होने देंगे। और एक साइड हमारी चाय बन रही है। तो आज मैंने मॉर्निंग में कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि संडे को इतना काम हो जाता है, संडे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो सोचा क्यों ना इवनिंग टू नाइट व्लॉग आपके साथ शेयर कर दूं। तो बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो यहाँ पर हमारी जो चाय है वो बन चुकी है और एक साइड हमने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है और तब तक हम अपनी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है 3 कप में चाय निकाल लूँगी और साथ में ले लूँगी थोड़े से रस्क। तो वैसे तो जो मेरी चाय है 6 बजे के आसपास बन जाती है इवनिंग की, बट आज जो है हस्बैंड थोड़ा गाड़ी दिखाने के लिए चले गए थे। उसका जो टायर है पंचर हो गया था, तो बस वो वही दिखाने चले गए थे, क्योंकि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए सही नहीं रहता है गाड़ी अगर पंचर रहे तो, इसलिए वो गाड़ी लेकर चले गए थे। तो अभी आए थे, तो बस अभी मैंने चाय बना ली थी। तो यहाँ पर हम चाय पी लेते हैं। तो चाय वगैरह हमारी हो गई है और जो सोयाबीन हमने सोक करके रखी थी वो हमने अच्छे से निचोड़ ली हैं और प्याज और हरी मिर्च को जो है अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था। ऑयल गर्म हो गया है। हम जो सोयाबीन है उन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सोयाबीन अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई हैं, उन्हें हमने निकाल लिया है और फिर से हमने ऑयल डाल लिया है और ऑयल को गर्म होने देंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने डाल दिया है ज़ीरा, और ज़ीरा चटकने के बाद हम डाल देंगे प्याज हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखी हुई हैं और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे सारे सब्जी मसाले। तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, इसलिए जो क्लियरिटी थोड़ी कम हो गई थी। तो अब यहाँ लाइट आ गई है, आप देख सकते हैं। तो मसाले भूनने के बाद हमने डाल दिया है टमाटर, उसे भी हमने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया था। और थोड़ा सा टमाटर पकाने के बाद हमने डाल दी है सोयाबीन। और अब इसको ढककर हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जिससे जो भी मसाले हैं अच्छे से सोयाबीन में कोट हो जाएं। और यहाँ पर 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी जो सोयाबीन है पक के तैयार हो गई। हमने डाल दिया उसमें कटा हरा धनिया। और जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही थी तब तक हमने आटा भी गूँथ कर रख दिया था। तो अब हम जो है सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में निकाल कर रख देते हैं और कढ़ाई रख देते हैं धुलने के लिए। और अब हम जल्दी से जो है अपनी रोटियां सेक लेते हैं। और रोटियां सेकने के बाद फिर जो है मैं बनाऊंगी खीरे का रायता, क्योंकि जो है सोयाबीन सूखी सूखी हैं तो उससे रोटी नहीं खाई जाएगी सही से। मैं दाल बनाना चाह रही थी, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रायता बना लो, दही रखा है तो खीरे का। तो बस वही खीरे का रायता बना लूँगी, तो सब्जी और रायता दोनों से अच्छे से रोटी खप जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कैसे नीचे घूम रहा है, बार बार मेरे पास आ रहा था, मुझे पकड़ रहा था, बार बार जा रहा था। तो यहाँ पर जो है हमने रोटियाँ बना ली हैं। और जो है रोटियाँ बनाने के बाद फिर हम रोटियों में घी लगा देंगे, सभी रोटियों में। और घी लगाकर हम रोटियों को जो है रख देंगे और उसके बाद फिर हम बना लेंगे रायता। तो दही मैंने घर पे ही जमाया था और मुझे घर का जमा दही ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मार्केट का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मजबूरी में कभी नहीं जमा पाती हूँ, दूध नहीं होता है, क्योंकि अभी दूध पीता है तो फिर मार्केट से लाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जो है दही ले लिया है और आप अभी को देख सकते हैं कैसे नीचे उदम कर रहा है। तो जो दही को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अब मैंने ले लिया है एक खीरा, और खीरे को मैंने जो है टेस्ट कर लिया था कि कहीं कड़वा तो नहीं है, क्योंकि अगर कड़वा खीरा निकल जाए तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है रायते का। और उसको हमने अच्छे से जो है ग्रेट कर लिया है और हमने दही में मिला लिया है। साथ में हमने डाल लिया है रायता मसाला और काला नमक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सूट कितना गीला हो गया है, इतना मतलब लेट हो रहा है और फिर भी इतनी गर्मी है, बिल्कुल भी ठंडक नहीं है। गर्मी की वजह से मेरा जो पूरा कुर्ता है गीला हो गया है, आप देख सकते हैं कितना गीला हो रहा है। और जबकि जो बाहर है मौसम ऐसा था जैसे कि बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है हमने रायता बना लिया है। अब मैंने जो है थोड़ा सा सैलेड कट कर लिया है, आधा खीरा मैंने बचा लिया था और साथ में एक प्याज मैंने लेकर जो है सैलेड काट लिया है।
और अब हम जो है डिनर कर लेंगे, तो उसके लिए हम जो है खाना वो निकाल लेते हैं। तो हम लोग जो है नाइट में साथ में ही खाना खा लेते हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं बिगाड़ते हैं। हाँ, जो है मॉर्निंग में तो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि बेटी अलग जाती है, हस्बैंड अलग जाते हैं, मैं बाद में खाती हूँ। और मैं यहाँ खाना दे आई हूँ बेटी और हस्बैंड को। जब तक वो खाना खाएंगे, जब तक मैं अपना हाथ मुँह धुलकर आ जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। तो यहाँ हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है और अब मैं यहाँ बर्तन धुल रही हूँ, तो जल्दी से हम बर्तन धुलकर रख देते हैं। फिर उसके बाद जो है मुझे बाबू के यूनिफॉर्म पर आयरन वगैरह करनी है, उसके जो शूज़ हैं वो भी पॉलिश करने हैं, क्योंकि सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं। तो ये सारे काम भी अगर नाइट में छोड़ दो तो फिर सुबह के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ हमारे बर्तन सब धुल गए हैं और जो गैस है उसे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, साथ में किचन काउंटर को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मैं लगा दूँगी यहाँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर हम अपने बाकी के काम करेंगे। और अब तो जो है बाबू पहले 6:30 बजे जाती थी, क्योंकि उसके जो 7:15 के स्कूल थे, लेकिन अब उसके जो टेस्ट चल रहे हैं तो अब वो 6:15 या 6:20 पर निकल जाती है। 6:50 से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये पता नहीं अभी टेस्ट हैं तब तक चलेंगी या फिर यही टाइम रहेगा, अभी पता नहीं है। जब टेस्ट हो जाएंगे तब पता चलेगा। तो अब मुझे सुबह और जल्दी उठकर जल्दी काम निपटाने होते हैं, तो इसी वजह से जितना होता है मैं जो काम है नाइट में ही निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है बाबू की यूनिफॉर्म पर मैंने आयरन कर दिया है, और शर्ट को ऐसे ही हैंगर पर टांग दूँगी और स्कर्ट को जो है फोल्ड करके रख दूँगी। साथ में जो शूज़, बेल्ट और हैंकी वगैरह हैं वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर रख दूँगी। आयरन करने के बाद अब मैं बाबू के शूज़ जो हैं उन्हें पॉलिश कर रही थी, और आप अभी को देख सकते हैं वो मेरे ही पास बैठा है। उसके पापा उसे बुला रहे थे लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, मेरे ही आसपास चक्कर लगा रहा था, क्योंकि उसे वो पॉलिश वाली जो है वो बॉटल चाहिए थी, तो वही मुझसे लेने की कोशिश कर रहा था और मैं नहीं दे रही थी, तो फिर रो रहा था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने शूज़ है उन पर पॉलिश लगा दी है, उन्हें थोड़ा सा सूखने देते हैं। और अभी यहाँ उदम कर रहा था तो मैं उसे उसके जो है टॉयज़ दे रही थी, और वो ब्रश मुझसे लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मुझसे मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर जो है शूज़ थोड़े सूख गए थे, तो बस उन्हें मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जिससे कि उनमें अच्छी सी शाइन आ जाएगी। और फिर उन्हें मैं रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना हाथ मुँह धुलकर आ जाऊँगी। बहुत गर्मी लग रही थी, तो यहाँ पर जो है मैं हाथ मुँह धुलकर आ गई हूँ। और अब मैं यहाँ बाबू को दूध दे दूँगी पीने के लिए। तो उसके लिए मैंने उसे दूध निकाल दिया है छान कर, क्योंकि वो मलाई बिल्कुल भी नहीं खाती है, और साथ में मिला दिया है हॉर्लिक्स। और दूध उसको देने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अब मैं अभी के लिए दूध निकाल कर रख लूँगी लोटे में। तो उसके लिए मैं एक लोटे में अलग से दूध निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बाकी का दूध मुझे फ्रिज में रखना होता है। और यहाँ पर जो है आपने देखा कि आयरन रखी हुई थी, क्योंकि इतनी गर्म थी तो वहाँ नीचे मैंने नहीं रखी थी, अभी की वजह से वो नीचे खेल रहा था। तो यहाँ पर जो है मेरे सभी काम हो चुके हैं, और जो थोड़े बर्तन हो गए थे वो भी मैंने धुल दिए हैं। तो यहीं करती हूँ ब्लॉग का एंड। आशा है पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।